और इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, घटनाओं को रोकने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। बैठकों का कोई असर नहीं दिख रहा। बीते दिन बोरिंग रोड में हुई गोलीबारी, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी। पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि अभी भी अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है पुलिस को। तो अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, उसका मामला ये सामने आया। घटनाओं को रोकने के लगातार बैठकें भी हो रही हैं, बैठकों का कोई असर नहीं दिख रहा। पटना से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, लगातार आपराधिक घटनाओं का बढ़ना, पटना में दिन दहाड़े फायरिंग यहां पर होना और कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए इन अपराधियों को खुलेआम घूमना, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी पटना में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। और लगातार बात करें तो इस माह के अंतराल में कई घटनाएं हुई हैं। यहाँ तक कि बताएं कि बोर्डिंग रोड चौराहे पे, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है, उस जगह पे गोलीबारी की घटना हुई। और उसके बाद जो है वहां पे पटना पुलिस अब तक उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई जो अपराधियों ने गोलीबारी की थी, जबकि वो दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिए थे। और उस वक्त अंजाम दिए थे जिस वक्त शाम का वक्त था, और उस समय काफी लोग वहां मौजूद थे, काफी वाहन जो है वहां से क्रॉस कर रही थी। यहां तक कि वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद भी घटनाक्रम को उन्होंने खुद वायरलेस किया था। उसके बाद जो है कि उसके रहते हुए अपराधी जो है नहीं पकड़ में आए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। रामकृष्ण नगर में कल दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जिसमें 3 अपराधी आते हैं और वो जो खटाल चलाते हैं वो वहां पे मौजूद थे, और वो पूछ करके गोली मारा गया कि भाई आपके पास चरपहिया वाहन है या नहीं। और उसके बाद जो है अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए। तो ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस का कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। यहाँ तक कि बैठक ही नहीं बल्कि लगातार वाहन चेकिंग जो है घटना के बाद से पटना के अलग अलग इलाकों में लगातार जारी है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ में आ रहे हैं। तो ये पटना पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल उठता है। हालांकि यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खुद निर्देश दिए हैं कि तमाम जगहों पे चेकिंग हो, वाहन चेकिंग हो, लोगों की जांच की जाए, रोको टोको अभियान चलाया जाए, फिर से जो है इसकी और बेहतर तरीके से करा जाए। लेकिन इसमें अब तक जो है अपराधी, जो मुख्य अपराधी हैं जो घटना को अंजाम देते हैं, वो नहीं पकड़े गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, पटना में उनका कार्यक्रम भी है। उससे पहले पुलिस प्रशासन की ये सुस्ती बता रही है कि कानून व्यवस्था को आखिरकार क्यों हाथ में ले रहे हैं इस तरीके के बदमाश, कि अभी तक सीसीटीवी भी सामने आने के बाद भी, उसके बाद भी अभी तक ट्रेस तक नहीं किया गया है उन अपराधियों को। बिल्कुल, चूंकि सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के चेहरे भी उसमें आए हैं और वो अब तक शिनाख्त नहीं हो पाए। इन लोगों का जो कहना है कि हाँ अपराधियों की पहचान हो गई है, लेकिन गिरफ्त से बाहर है अपराधी। और 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार पटना आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करना है। उसमें सुरक्षा के लिहाज से काफी पुलिस बलों की जो है वो तैनाती की जाती है। तो उस स्थिति में अगर किसी तरह का कोई चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस के ऊपर तो पहले ही से सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहीं कुछ हो जाता है तो ये अगर पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेवारी पटना पुलिस की होगी। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है। हालांकि पटना पुलिस ये दावा कर रही है कि तत्काल जो है हम पूरी तरीके से हर जगह पे पुलिस बल की तैनाती नहीं बल्कि वैसे अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं जो लोग इसमें शामिल हैं, और उन लोगों को गिरफ्तार करने में सबसे पहले जो है गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब तक जो है इसमें अपराधी गिरफ्तार नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी अपराधी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, पटना में उनका कार्यक्रम है। उससे पहले इन अपराधियों का खुलेआम फायरिंग यहां पर करना, पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर इस तरीके की फायरिंग की गई और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि अपराधियों की पहचान हो गई है। ये बड़ा सवाल है। वक्त